ईश्वर मर चुका है, अब मौन बोलता है। सुनो, जो सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, जो कहने के लिए शब्द नहीं चाहिए। सुनो उस मौन को जो ईश्वर की मृत्यु के बाद जन्मा है। मैं तुम्हें एक महान सत्य बताने जा रहा हूँ। ईश्वर मर चुका है। लोग चौंकते हैं जब मैं कहता हूँ ईश्वर मर चुका है, पर वह कभी जीवित था ही नहीं। ईश्वर एक कल्पना थी, एक भय से उपजी कल्पना। मनुष्य ने ईश्वर को गढ़ा क्योंकि वह अकेला था, असहाय था, डरता था। बचपन से ही हमें सिखाया गया ऊपर कोई है जो सब देख रहा है, जो न्याय करेगा, जो सज़ा देगा, जो इनाम देगा। पर वह ऊपर कभी था ही नहीं। यह सब मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का धोखा था। पर अब समय है इन झूठे देवताओं को जलाने का, उन मंदिरों को गिराने का जो भीतर के मौन को ढक देते हैं। ईश्वर मर चुका है, अब शांति को आने दो। अब केवल जैन शेष है। जैन क्या है? जैन है बिना ईश्वर के धर्म। जैन है बिना पवित्र किताबों के ज्ञान। जैन है सीधा अनुभव, न आस्था न अंधविश्वास, बस मौन। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम भीतर की यात्रा करते हो, तो पाते हो कोई ईश्वर नहीं, बस तुम हो। और वह तुम भी मिट जाता है। केवल मौन बचता है, शुद्ध मौन। और वही ईश्वर का सार है, अगर कुछ भी है। मैं तुम्हें किसी देवता की पूजा करने को नहीं कह रहा। मैं तुम्हें अपने भीतर झांकने को कह रहा हूँ। ध्यान लगाओ और देखो कि भीतर कौन है। एक बार जब तुम भीतर के मौन से मिल जाओ, तुम्हें कोई गीता, कोई कुरान, कोई बाइबिल कुछ नहीं चाहिए। तब तुम्हारा मंदिर तुम्हारा ही हृदय बन जाता है। तब धर्म कोई संस्था नहीं रह जाता, वह एक सुगंध बन जाता है तुम्हारे अस्तित्व की। अब जरूरत है धार्मिक मनुष्य की, धार्मिक व्यवस्था की नहीं। अब जरूरत है उस मनुष्य की जो बिना ईश्वर के भी करुणामय है, जो बिना स्वर्ग के भी सत्य बोलता है, जो बिना नरक के डर के भी गलत से बचता है। यह संभव है यदि तुम जैन को समझो, यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह जियो। ईश्वर मर चुका है, अब केवल मौन जीवित है। अब केवल जागरण ही प्रार्थना है। यह था ओशो के विचारों पर आधारित ईश्वर मृत है का संदेश। यदि तुम सुन सके तो तुमने उस मौन की झलक पाली होगी। ध्यान करना, मौन में उतरना, वहीं ईश्वर की राख में से जीवन की चिंगारी मिलेगी। ओशो कहते हैं ईश्वर एक कल्पना है। जिसे तुम ईश्वर कहते हो वह तुम्हारी कल्पना है, एक डर से उपजा हुआ विचार
तुम अकेले हो, असहाय हो, इसलिए तुमने एक सर्वशक्तिमान का विचार गढ़ा। लेकिन ध्यान रखना, जो गढ़ा गया है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य खोजा जाता है और कल्पना त्यागी जाती है। ओशो कहते हैं, ईश्वर को बनाना मनुष्य की कमजोरी है। तुम कहते हो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन मैं कहता हूँ मनुष्य ने ईश्वर को बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से डरता है। वह कहता है ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, ताकि वह अपनी मूर्खता और पाप को भी न्याय संगत बना सके। यह एक बड़ा धोखा है खुद को और ईश्वर को। निश्चय ने कहा है ईश्वर मर चुका है, लेकिन लोग हंस दिए, कुछ डर गए और कुछ ने कहा यह पागल हो गया है। पर मैं कहता हूँ नीत्शे पहला व्यक्ति था जिसने साहस किया, लेकिन वह केवल घोषणा कर सका। मैं चेतावनी देता हूँ, अगर तुम पुराने ईश्वर को नहीं मारोगे तो नया जन्म नहीं होगा। ओशो कहते हैं धर्म और सत्ता का षड्यंत्र। धर्म का मूल उद्देश्य था तुम्हें भीतर की यात्रा की ओर ले जाना, लेकिन वही धर्म पुजारियों और शासकों की साजिश बन गया। ईश्वर अब एक हथियार है जिससे तुम पर शासन किया जाए। ध्यान, मौन और प्रेम ये तुम्हें मुक्त करते हैं, ईश्वर नहीं। ओशो कहते हैं प्रेम ही नया मंदिर है। ईश्वर गया, अब डर गया। अब प्रश्न है क्या बचा? मैं कहता हूँ प्रेम। प्रेम ही नया ईश्वर है। लेकिन यह ईश्वर तुम्हारे भीतर है, किसी गिरजाघर में नहीं। और जो बाहर खोजेगा वह खो जाएगा। ओशो कहते हैं अब तुम ही हो उत्तरदायी। अब जब कोई ऊपर वाला नहीं तो अब तुम ही हो। अपने कर्मों के लिए, अपने जीवन के लिए एक भयावह है पर सुंदर भी, क्योंकि पहली बार तुम स्वतंत्र हो, पहली बार तुम अकेले हो और यहीं तुम्हारा आत्मा से साक्षात्कार है। ओशो कहते हैं ध्यान ही जीवित ईश्वर है। मैं तुमसे ईश्वर छीन रहा हूँ ताकि तुम सत्य को जान सको। और मैं जो देता हूँ वह ध्यान है। ध्यान कोई पूजा नहीं, ध्यान मौन है, साक्षी भाव है, निर्विचारता है। ध्यान में तुम पाओगे कोई ईश्वर नहीं, केवल शुद्ध चेतना, और वहीं परमात्मा है। ईश्वर के बिना डरना मत। ओशो कहते हैं ईश्वर के बिना डरना मत। मैं जानता हूँ जब मैं कहता हूँ ईश्वर मर गया है तो तुम्हारा मन कांपता है, क्योंकि वह आधार हटा दिया गया है जिस पर तुम खड़े थे। लेकिन यह भय ही तुम्हारा नया जन्म है। यह डर छोड़ दो, खुद को पहली बार अनुभव करो, तुम ही ईश्वर हो। जब तक तुम खोजते हो बाहर, तुम भक्त हो। जब तुम जान लेते हो भीतर, तुम बुद्ध हो। तुम्हें बुद्ध बनना है तो ईश्वर को भूलना पड़ेगा। धन्यवाद मेरी इन सभी बातों को सुनने के लिए, इस किताब को सुनने के लिए। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।